ये जानना बेहद जरूरी है। गठबंधन पर सस्पेंस की अटकलें, देखिए सस्पेंस क्यों है। 3 महीने में अखिलेश जयंत के कई बयान आए, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ। रालोद के नेता अब तक इसे वैचारिक गठबंधन बता रहे हैं। 2022 के चुनाव के लिए गठबंधन पर सैद्धांतिक सहमति का दावा किया जा रहा है और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत पर अभी ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा। जयंत और अखिलेश पश्चिमी यूपी में अलग अलग सभाएं कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी की सभाओं में दोनों के बड़े ऐलान भी अलग अलग हैं। दोनों दलों का अब तक एक जैसा चुनावी एजेंडा नहीं दिख रहा है। जयंत का दावा है जीतने पर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में हाईकोर्ट के बेंच बनवाएंगे। अखिलेश ने सहारनपुर की रैली में किया किसान फंड बनाने का वादा किया है और एक ही सीट पर सपा रालोद के नेता अलग अलग ताकत झोंक रहे हैं। पश्चिमी यूपी में सपा की पारंपरिक सीटों पर भी रालोद दावेदारी जता रहा है। तो ये तमाम बातें हैं। वहीं अगर अखिलेश और जयंत लंबे वक्त से एक मंच पर नहीं दिखते हैं तो उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही, लेकिन इसी साल वो 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। जी हां, अखिलेश और जयंत चौधरी कब कब मिले इस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। 19 मार्च 2021 मथुरा में किसान महापंचायत में एक मंच पर, 27 जुलाई 2021, 27 जुलाई 2021 दिल्ली में दोनों में मुलाकात हुई। मुलाकात का बड़ा एजेंडा किसान आंदोलन, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। वहीं अगर सार्वजनिक मंचों पर हम जो मौजूदगी की बात है उसका जिक्र हम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मुलाकात हुई हो या और तरीके से मुलाकात हुई हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल राजनीति संभावनाओं का खेल है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, संदीप चौधरी साहब और केशव देव मौर्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल नावेद सिद्दीकी साहब आपसे। नावेद भाई, सवाल बड़ा सीधा है। देखिए, गठबंधन किसका होगा, क्या होगा, लोगों में दिलचस्पी है जानने की। हालांकि बिल्कुल यह आपकी रणनीति हो सकती है, आरएलडी की रणनीति है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं हम उनका जवाब चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो संकेत अब तक मिलते आए कि सपा और आरएलडी एक साथ है, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो क्या ये वैचारिक जो गठबंधन है, ये वैचारिक तालमेल है, ये आगे गठबंधन की औपचारिक तौर पर शक्ल में भी दिखेगा आने वाले दिनों में? रोहित भाई, देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कब कब मुलाकात अखिलेश जी की हुई जयंत जी से। ये पूरा डेटा जो आपने बताया है ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बता दूं कि ये मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है जी। तो देखिए, रिश्ते हम लोगों के कायम है बहुत पुराने। और अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, आजकल आप आईपीएल भी देख रहे हो कि चल रहा है जी। उसमें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, तो उसमें होता यह है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं प्लेयर आकर के, तो कैप्टन आता है, अपने सारे फील्डर्स को लेकर के आता है, वो खड़े होकर के बात करते हैं, एक सर्किल बना करके डिस्कस करते हैं, उसके बाद फील्ड में वापस उतर जाते हैं। अगर कैप्टन चाहे तो वो उधर भी बात कर सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उधर बैट्समैन मौजूद हैं, इसलिए वहां वो बात नहीं करेगा, क्योंकि बैट्समैन को पता लग जाएगा कि वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहा। समझे कि नहीं? आप समझ गए होंगे जी। तो इसीलिए देखिए, ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है कि हम लोग आपस में क्या है, क्या हम लोगों की बातें चल रही हैं। और रही बात, देखिए, तीसरी बात आपने कहा कि साथ में इकट्ठा अभी नहीं हुए काफी दिन से, वो अपनी अलग रैली में गए, ये अलग जगह गए, वो लखीमपुर अलग गए, ये अलग गए। तो देखिए, ऐसा है जो एक घटना हुई है, जो बहुत अफसोसजनक शर्मसार घटना हुई है हमारे किसानों, जो किसान भाइयों को रौंदा गया है, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, तो उनके घर वालों के पास पहुंचना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि हम ठीक है, कोई राजनीति बिल्कुल। नावेद सिद्दीकी साहब, इस बात से मैं सहमत हूं आपसे कि बिल्कुल कि लखीमपुर की घटना है और वहां पहुंचना जरूरी है, अलग अलग पहुंचे, एक साथ पहुंचे, ये इसका कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है पूछने का। लेकिन हाँ, हमने दिखाया कब कब मुलाकात हुई। अब मेरा सवाल संदीप चौधरी साहब आपसे। संदीप जी, ये सवाल लगातार उठ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, नया नेतृत्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, क्या अपना नया चौधरी मिलेगा? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, और वो क्या 2 युवा एक साथ लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा? ये तमाम सवाल हैं जो रह कर उठ रहे हैं। क्या कहना है सर आपका, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए रोहित जी, बिल्कुल नया
है जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है वो बहुत पुरानी पार्टी है और चौधरी चरण सिंह वो नेतृत्व दे करके गए हैं और उस नेतृत्व की कभी भी कमी उत्तर प्रदेश को और देश के किसानों को न चौधरी चरण सिंह ने होने दी, न चौधरी अजीत सिंह ने होने दी। और ये वादा हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयंत चौधरी जी कर चुके हैं देश के किसानों से, देश के लोगों से, कि अपना सर कटा सकता हूं लेकिन किसानों का सर झुकने नहीं दूंगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, पूरे तरीके से किसानों का सम्मान होगा, गरीबों का सम्मान होगा और जयंत चौधरी उनके साथ खड़े रहेंगे। अब रोहित जी एक बात आती है, आपने कहा कि सहारनपुर में अभी अखिलेश जी की बहुत बड़ी रैली हुई, तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जो सहारनपुर के टीचरों में अखिलेश यादव जी आए थे, यहाँ पर उनके जो जिला अध्यक्ष है सहारनपुर के इंदर सेन जी, उनके पिताजी जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं चौधरी यशपाल सिंह, उनकी जयंती थी, वो जयंती का कार्यकर्ता क्रम था, उसमें वो शामिल होने के लिए आए थे। इसके अलावा जो बातचीत वाला सिलसिला है, समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का पुराना नाता है। आपने कई बार मुलायम सिंह जी के मन से भी बात सुनी होगी, उनके दिल से भी सुनी होगी उनकी बात, कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग। बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, तो बिल्कुल यानी आपकी बात से यही जाहिर हो रहा है जो नावेद सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि मुलाकात तो बहाना है, यानी मोहब्बत का सिलसिला पुराना है, कुछ इसी तरह की बात उन्होंने कही थी शायराना अंदाज में। लेकिन अब मैं केशव देव मौर्य साहब के पास आऊंगा, महान दल के अध्यक्ष हैं। केशव देव मौर्य साहब वो शख्स हैं जो अपनी पार्टी का समर्थन उन्होंने दे रखा है अखिलेश यादव के साथ, और उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लानी है। ये बात केशव देव मौर्य साहब बार बार कहते हैं। लेकिन केशव देव मौर्य साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर रोहिलखंड से लेकर आपका दल भी खासा सक्रिय रहता है इस पूरे इलाके में, तो आपको क्या कहना, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप भी सपा के गठबंधन के सहयोगी हैं, आपको क्या लगता है कि ये देरी नहीं करनी चाहिए, इसका औपचारिक ऐलान कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है सब मिलकर लड़ेंगे? क्या मजबूत विपक्ष के नाते लड़ेंगे? आपकी क्या राय है मौर्य साहब? रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अभी इतनी बड़ी यात्रा, विजय यात्रा हुई 2 दिन में, तो उसकी सफलता के लिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ साथ मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रहा गठबंधन का सवाल रोहित जी, तो गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि कब उसकी घोषणा होगी या कब उसकी घोषणा नहीं होगी जी। रही मैं महान दल के बारे में जानता हूँ। गठबंधन के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। वो किससे गठबंधन करेंगे, कब करेंगे, मैं नहीं जानता, और कब घोषणा होगी वो भी मुझे पता नहीं। लेकिन रही बात ये कि मैं ये जानता हूँ कि मैंने जो नारा दिया है, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है, और मैं उस पर लगातार करीब 1 साल से लगा हुआ हूँ। अभी बुंदेलखंड में, कालपी में, जालौन में मैंने एक बड़ी रैली विजय यात्रा के समर्थन में की, और जिसमें बुंदेलखंड के तमाम कुशवाहा समाज को, जो महान दल का समर्थक है, उसको मैंने बुलाया। और इतनी, जबकि कल अष्टमी का दिन था और इस समय चने की खेती का महत्वपूर्ण समय है, उसके बावजूद पूरी तादाद में महान दल के समर्थक आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने, महान दल की ताकत को बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड में है। अब कहने के लिए तो हम इधर की पार्टी कहे जाते हैं, लेकिन हमने अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में जी, मिर्जापुर में, कुशीनगर में, ठीक है, रैली में बिल्कुल मैंने रैली प्रस्तावित की है, बड़ी रैली जी। तो मैं लगातार काम कर रहा हूं, और मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, कटिबद्ध हूं, और इसीलिए मैंने नारा दिया था, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है, क्योंकि जरूरत इस समय है, गठबंधन ठीक है, नहीं। ठीक है। जरूरत इस समय केशव जी मैं आपको रोकूंगा, केशव देव मौर्य साहब आपको रोकूंगा। मैंने आपकी